मौनगढ़ एक सुंदर राज्य था, लेकिन वहां का राजा अभिशप्त जन्म से ही गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ समझता था। लोग कहते थे, मौनगढ़ के राजा ने कभी युद्ध नहीं किया, फिर भी सब उसके थे। पर एक समस्या थी। राज्य का मुख्य तालाब पिछले 12 वर्षों से सूखा पड़ा था। हर साल राजा वहां बैठता था, कुछ कहे बिना लौट जाता था। एक दिन एक अजनबी साधु आता है। वह कहता है, राजा जब बोल उठेगा तालाब भर जाएगा। लोग हंसते हैं, क्योंकि सब जानते हैं राजा बोल ही नहीं सकता। लेकिन रानी वसुंधरा उस साधु की बात को गंभीरता से लेती है। रानी को राजा की मां की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, मेरे बेटे के बोलने पर सारा राज्य डूब सकता है। रानी हैरान रह जाती है, क्या राजा सच में शापित है? राजा रोज रात चुपचाप तालाब के किनारे जाकर मिट्टी पर कुछ लिखता है। रानी एक रात पर लेती है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर बोला तो तुम्हें खो दूंगा। राजा का मौन त्याग नहीं, प्रेम और बलिदान का प्रतीक था। राज्य में सूखा बढ़ जाता है, लोग पलायन करने लगते हैं। साधु फिर आता है और कहता है, तुम्हें बोलना ही होगा, क्योंकि कभी कभी सत्य की कीमत प्रेम से भी ज्यादा होती है। राजा सबके सामने खड़ा होता है और पहली बार कुछ कहता है। राजा की पहली और आखिरी आवाज थी, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब समय है कि मौन नहीं, आवाज न्याय करे। अगले ही पल आकाश गरजता है और बारिश की बूंदें गिरती है। 12 साल सूखा रहा तालाब भर जाता है। राजा थककर गिर पड़ता है। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, लेकिन सब कुछ बदल गया।